आप सुन रहे हैं कहानियों की पोटली निशांत सक्सेना के साथ। हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका। मेरा नाम है निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कहानियों की पोटली। और आज मेरी पोटली से जो कहानी निकली है उसका नाम है गुलाब सिंह, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और आवाज़ है मेरी, यानी कि आपके दोस्त निशांत सक्सेना की। तो आइए सुनते हैं फिर आज की कहानी। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं। जब हम अमर अनंत की कहानी कहने चल रहे हैं तब एक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चलें। उसके घर में पिता था, माँ थी और बहन थी। वो पूरे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया था और उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी सी बहन से सहा ना गया। वो बहन का जी ना माना। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा कर लाई और भैया को खिलाने चली। एक बात और है कि उसके बाद भैया का बुखार चढ़ा। इसके लिए वो माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी, पर भाई ने भी वो गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। और बहन तो बताती ही क्यों। इसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। रोग गया और बहन के प्रेम की वो बात सदा के लिए भाई के मन पर छप गई। ऐसा एक नहीं अनेक बातें थीं, माँ की, पिता की और बहन की, जो उसके मन में छपी थी। वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता, पर आंखों में आंसू लिए उसके मन के रंग उसके अंतस पर छपी तस्वीरों को ना धो सकें और ना धुंधला सकें। इस तरह उसने अपने आप को बना रखा था। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए मनों में भी नई जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाए हुए पौधों में भी ताजगी ला देती है, और एक हवा ऐसी होती है जो मनुष्य मन में नई उमंग भर देती है। ये उमंगों वाली हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकला। कौमी झंडों का जुलूस था वो। पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले और झंडा भी ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा जालिम था वो बादशाह। भाई ने बहन से कहा, बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस और क्यों ना निकले झंडा। बहन क्या कहती। उसने तो चुपचाप बोला कि कौन है ये बादशाह। भाई ने फिर बोला, हम्म, होगा कोई। हमने दोबारा पूछा, तो क्यों ना निकले जुलूस और क्यों ना निकले झंडा। भाई का स्वर बड़ा कटु हो गया। उसने बोला, अरे हमारे देश का बादशाह गुलाम जो है। हम्म। अब बहन थोड़ी सी चुप हो गई। और बहन का उत्तर था, तो तब तो जरूर निकले जुलूस। हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़ी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने अपने खेलने वाले डंडे से उसको बांध दिया और झंडा तैयार हो गया। अब भाई चला झंडा लेकर। बहन ने आग्रह से बोला कि अरे भाई, कहाँ जाते हो, हम भी साथ चलेंगे। अरे बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया। नहीं बहन, मेरी बात माना करो तुम। जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे चलेंगे। नहीं रानी नहीं, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। हम्म। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल और सजा के ले आई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों ओर
घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वो बहुत खुश हो गई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सर पर हाथ फेरा और बलैया ली और उसने उठाया झंडा और लेकर चल दिया। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रही। कहानियों की राजकुमारियां इसी तरह विदा करती थीं और देखती खड़ी रह जाती थीं। अभी बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वालों को रोका, पर वो ना रुका। वो नहीं रुका और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वो गिर गया, लेकिन झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर अब किसकी हिम्मत की सड़क पर जाता और घायल को संभालता। पर बहन ने उसको गिरते देख लिया था। न जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ धक धक कर रहा था। वो दौड़ पड़ी और अकेली दौड़ती हुई जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था। उसके मुंह से सिर्फ निकला, भैया। बहन की आवाज सुनकर तो जैसे भाई के प्राण वापस आ गए। वो बोला कि आ गई, ये झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया, पर भाई चला गया। बहन रोई और झंडा हाथ में लिए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए थे। अब बहुत से लोग आए और अर्थी उठी। सामने भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, कौमी झंडा भी नहीं निकलेगा। पर जुलूस भी निकला और डंडा भी निकला। ये कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या ही बताएं। ये फ्रांस की राजक्रांति की हो सकती है, ये रूस की राजक्रांति की भी हो सकती है, और ये हिंदुस्तान की सन 42 की क्रांति की भी हो सकती है। क्योंकि ये घटना चिरंतन है, अनंत है। कि जैसे पेरिस में मास्को में, वैसे जबलपुर में हो सकती है। जबलपुर में? क्या कहा आपने? फिर से कहिए। जबलपुर में? क्या था उस वीर का नाम? शायद इस वीर का नाम गुलाब सिंह था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी गुलाब सिंह। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है और आप हर रोज एक नई कहानी सुनना चाहते हैं, तो फॉलो करिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए। मैं फिर लेके आऊंगा अपनी पोटली और सुनाऊंगा एक और कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कहानियों की पोटली।